हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, दोपहर का समय है। हरिदास और राधिका दोनों घर के बाहर चारपाई में बैठे हैं और बूढ़ी माँ अंदर लेटी हुई है चारपाई में। तभी हरिदास राधिका को कहता है कि राधिका, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। माँ की दवाइयाँ, माँ की देखभाल बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। राधिका कहती है, हाँ, सारा दिन घर का काम, बच्चे देखना, ऊपर से माँ की दवा दारू, माँ की सेवा मुझसे भी नहीं हो रहा। अब मेरे बर्दाश्त से ये भी बाहर हो रहा है, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो दोनों बातें करते हैं तो माँ ये बातें उनकी अंदर से सुन लेती है। वो कहती है कि बेटा, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। जब तुम बीमार होते थे तो तुम्हारी मन्नत मांगने के लिए मैं भगवान के दरवाजे पर जाती थी, मंदिर जाती थी, भगवान से विनती करती थी, प्रार्थना करती थी तुम्हें ठीक करने के लिए। और तुम कैसी बातें कर रहे हो। बहू कहती है मुझसे नहीं होगा सब। बहू को कहती है, बेटा, तुम्हें जब मैं अपने घर लाई लेकर आई तो मैं तुम्हें अपनी बेटी ही समझा, अपनी बेटी समझ कर ही तुम्हें रख रही थी। और तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो आज। तो हरिदास कहता है, आपकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है, आपको गांव भेज देते। तो राधिका कहती है कि हम तो आपको गांव भेजने की भी बात कर रहे थे, परंतु क्या करें, अपनी बदनामी के डर से तुम्हें गांव भी नहीं भेज पा रहे हैं। तो माँ कहती है, बेटा, अगर तुमसे मेरी देखभाल नहीं होती, तुम्हें मुझसे परेशानी हो रही है, तो तुम क्यों ना मुझे वृद्ध आश्रम भेज दो। तो राधिका कहती है, वृद्ध आश्रम भी कैसे भी तुम्हें भेज दें, लोग क्या कहेंगे कि बहू से सास की देखभाल नहीं हो सकी। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं कर रही हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राधिका को बेटी जैसा मानती थी। इतने में राधिका किचन में चली जाती है और वहाँ पर एक उनकी कोई दोस्त आ जाती है उनकी खबर करने के लिए। कहती है कि कैसी हो, बहुत दिन हो गए, तुम्हें देखा नहीं, तो सोचा चलो तुम्हारी खबर कर रहा हूँ, तुम्हें देखने आ गई हूँ, और सब ठीक तो है, तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो कहती है, हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, ठीक हूँ। वो लेकिन उसके जो अंदर दर्द हो रहा था माँ के, उसको कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ ही नहीं सकता था। वो उसके सामने ज़बरदस्ती हंसने की, मुस्कुराने की कोशिश भी कर रही थी। अब जो वो थोड़ी देर में खैर खबर लेकर के वहाँ से जाती है और कहती है कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो तुम्हारी इतनी सेवा कर रहे हैं। तो वहाँ से वो चली जाती है। जब उसके जाने के बाद राधिका किचन से निकल कर आती है, वो वहाँ पर सब सुन रही थी। कहती है, लोगों के सामने भले बनने की क्या ज़रूरत है, लोगों के सामने हमें देवता बना दिया। हमसे जितना होगा हम उतना ही करेंगे, झूठी तारीफ़ें करना बंद करो, और जितना हमसे होगा हम तो उतना ही करेंगे। हरिदास अपने खेतों की तरफ चला जाता है। जब वो खेतों की तरफ दूसरे दिन जाता है सुबह, तो उसका एक दोस्त गांव आया हुआ था। वो हरिदास के पास आता है और पूछता है, और सब ठीक है भैया, कैसे हो। हरिदास कहता है, तुम कब आए। वो कहता है, मैं कल ही आया हूँ सुबह, तो अभी तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे खैर खबर ले ली जाए, तुम्हारे पास आ गया, कैसे हो। वो बैठते हैं, बातें करते हैं। हरिदास अपने बैल छोड़ता है और दोस्त के साथ बैठकर बातें करने लगता है। वो कहता है, कुछ ठीक नहीं है भाई। वो कहता है, क्या ठीक नहीं है। वो कहता है,
कि क्या ठीक होना, माँ ने बहुत परेशान करके रखा है। मेरी पत्नी और माँ की खिटपिट रोज़ होती है, उससे मैं बहुत परेशान हूँ। वो जो दोस्त होता है वो कहता है अगर तुम इतना परेशान हो तो उनको गांव क्यों नहीं छोड़ देते, तुम उनके लिए कुछ उनका उपाय क्यों नहीं करते। वो कहता है क्या करूं, नहीं छोड़ सकता हूं। वो कहता है जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो उनको खाना देना बंद कर दो। जब वो खाना नहीं खाएंगी, उनको खाना नहीं मिलेगा, तो कुछ टाइम बाद वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर के इस दुनिया से चली जाएंगी और तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा, कुछ तुम्हारी बात भी नहीं होगा। वो ऐसे ही कहता है। घर आता है, घर आके अपनी पत्नी को बोलता है कि माँ कहाँ है। वो कहती है कि वो अंदर है। वो कहती है ठीक है। तो हरिदास रात को दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे आराम से बैठ कर के। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ राधिका। वो कहती है कहो। वो कहता है गांव का एक आदमी मेरा दोस्त मुझे मिला और उसने मुझे कुछ सलाह दी है। राधिका कहती है कैसी सलाह। वो उसको सारी बात बताता है। राधिका भी खुश हो जाती है और कहती है हाँ ऐसा ही हम करेंगे। फिर वो सुबह जब उठते हैं तो चाय नहीं बनाते और जो बेटा होता है हरिदास वो बाहर जाने लगता है। माँ उठकर आती है तो कहती है कि क्या बात है बेटा, आज चाय नहीं बनाई, आज मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो बेटा कहता है कि माँ जैसा तुम चाहती हो, जैसा तुम रह सकती हो रहो, अपना ध्यान रखो। और वो वहाँ से चला जाता है। वो कहती है कि इन्होंने मेरा ध्यान रखना तो छोड़ दिया। अब माँ को वो 2-3 दिन तक खाना नहीं देते। वो बहुत भूखी हो जाती है। वो बीमार पड़ जाती है, उठने की हिम्मत नहीं रहती शरीर में। और बहू को कहती है खाना देने को। वो कहती है कि अभी खाना नहीं दे सकती, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, जब मेरा काम ख़त्म होगा तो मैं तुम्हें खाना दे दूँगी। माँ वहाँ से जाकर अपनी चारपाई में लेट जाती है और खाने की इंतज़ार करती है, लेकिन उसको खाना कोई देने वाला नहीं था, उसकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं था। अब तब तक उसकी एक और सहेली आ जाती है मिलने के लिए, जिसके हाथ में एक टिफ़िन था। वो कुछ खाने का सामान लेकर के आई थी। वो उनका हाल चाल पूछती है और कहती है कि कैसी हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। वो बैठती है और माँ बैठती है, उसको बहुत भूख लगी हुई थी। कहती है जैसे ही वो डब्बा खोलती है सहेली और उनको दिखाती है, देती है, वो फटाफट डब्बे पर झपट पड़ती है और फटाफट खाने लगती है। उनको बहुत भूख लगी हुई थी, भूख बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी भूख के कारण। वो फटाफट खाती है और वो जो औरत होती है जो खाना लाई होती है वो उनको देखती रहती है और वो समझ जाती है कि ये बहुत भूखी हैं, इनको खाना नहीं मिला है। लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की बुराई नहीं करती और कहती है नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। वो समझ जाती है और कहती है अच्छा मैं अब जा रही हूँ और फिर कभी तुमसे मिलने के लिए आऊँगी। और वो फिर वहाँ से चली जाती है। तो बहू निकल कर के फिर किचन से आती है, वो सब सुन रही थी। कहती है कि तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारी परवाह किसी को नहीं है। तुम क्या समझती हो कि वो तुम्हारी बहुत चिंता करती हैं, तुम्हारी बहुत परवाह करती हैं। तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं है। वो जो माँ होती है वो चुपचाप पड़ी रहती है और सुनती रहती है। वो राधिका जो है हरिदास को कहती है कि ये अब बहुत कमज़ोर हो गई हैं और बिल्कुल उठ नहीं पा रही हैं, तो अब इनका हमें क्या फ़ायदा, ये तो अब बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी हैं। वो कहता है
कि माँ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। क्यों ना हम माँ को बाहर भेजें कुछ देर के लिए और वो हमारे लिए भीख मांग के कुछ लाएं, जिससे हमारा खर्चा अच्छा चलने लगेगा, हमारा भला होगा। वो राधिका भी इस बात से खुश हो जाती है पति की बात सुन करके, और फिर वो जो बेटा होता है वो माँ के पास जाता है और माँ के पास बैठ कर के कहता है, माँ तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। माँ कहती है बोलो। कहता है तुम हमारे कुछ काम आ सकती हो क्या? माँ कहती है मैं तुम्हारे क्या काम आ सकती हूँ, बोलो बेटा। माँ सोचती है अगर मैं इनके किसी काम आ सकी तो हो सकता है मुझे ये प्यार करने लगें और मुझे अच्छे से खाना देने लगें। माँ कहती है कि बोलो क्या करना है मुझे, मैं क्या काम आ सकती हूँ। वो कहता है तुम्हें कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा और हमारे लिए भीख मांग कर लानी पड़ेगी। माँ ये सुन कर के हैरान हो जाती है और माँ के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को पी जाती है। उनका दर्द देखने वाला कोई नहीं होता है। अब माँ सोचती है कि चलो मैं मांग के लाऊंगी तो हो सकता है तभी ये मेरे ऊपर दया करें, मुझे प्यार दें, मुझे खाना दें, मेरी देखभाल करें। इसलिए माँ तैयार हो जाती है और उठती है और वहाँ से कहती है ठीक है बेटा, मैं ये काम करूँगी तुम्हारे लिए। अगर तुम ऐसे में खुश हो तो मैं ये काम करने को भी तैयार हूँ। अब वो बुढ़िया वहाँ से उठती है माँ, और कांपते हुए वहाँ से बाहर जाती है। और उनकी कमर भी झुक गई थी, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो उठ सके चल सके, लेकिन वो फिर भी जाती हैं और एक घर के आगे जाके रुकती हैं, आवाज़ लगाती हैं, मुझे कुछ दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। दूसरे घर के आगे जाती हैं, वहाँ भी इसी तरीके की आवाज़ लगाती हैं। ऐसे ही 3-4 घरों के आगे आवाज़ लगा चुकी होती हैं, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई नहीं आता बाहर। फिर एक घर के बाहर वो जाती हैं, वहाँ पर एक औरत निकल कर आती है। वो बुढ़िया पर तरस करती है और बुढ़िया उसको कहती है बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे कुछ दे दो, मैं अपना दवाई पानी कर लूँगी। तो वो अंदर जाती है औरत और वहाँ से बासी रोटी और दाल उठा कर के लाती है और बुढ़िया को देती है और कहती है कि इसको खा लो। अब वो उसको ले कर के बुढ़िया उसको दुआ दे कर के वहाँ से चल देती है और अपने घर जाती है। जब वो घर जाती है तो बहू बेटा को वो देती है। वो कहते हैं कि बस यही ला सकी, इतना ही लाई। बेटा कहता है मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करके बैठा था, लेकिन ये क्या लेके आ गई तुम, इससे हमारा क्या होगा। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती तो कुछ नहीं है, लेकिन अब वो क्या करती, वो अपने बिस्तर पर जा कर के पड़ जाती है। वो थकी हुई बहुत होती है। वो समझ उसका अब वो सोचने लगती है कि उसका आखिरी समय आ गया है और वो यही सोच रही थी कि इनको अक्ल अभी तक नहीं आई। अब माँ जब रात को सोई हुई थी, सब सोए हुए थे, माँ की तबीयत अचानक से ख़राब होती है ज़्यादा। और जो बेटा होता है वो समझ जाता है और उठ के आता है, देखता है माँ को, हाथ पकड़ता है घबराया हुआ। माँ माँ कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि बेटे की तरफ देख के कहती है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है और मैं जाने वाली हूँ, लेकिन तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए हो और तुमने कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं की है। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हें तब समझ में आएगा जब प्यार और इंसानियत तुम्हारे अंदर होगी। तुम्हारे अंदर प्यार और इंसानियत जिस दिन आ जाएगी तुम सब समझ जाओगे। मैं सब जानती हूँ कि ये सब जो मैं कह रही हूँ ये व्यर्थ है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक ये सीख दे कर के जा रही हूँ और तुम्हें तभी सही रास्ता दिखेगा जब तुम
इस बात को पहचान सकोगे। और माँ फिर उसके बाद में शांत हो जाती है, इस दुनिया से चली जाती है। जो हरिदास होता है उसको एहसास होता है अपनी माँ का, उसको तब एहसास हो जाता है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था अपनी माँ के साथ में। अब वो खुद को संभालने लगता है और उसकी तबीयत वो संभालता है, लेकिन अब क्या करे। तभी माँ के जाने के कुछ दिन बाद हरिदास और उसकी पत्नी की तबीयत एकदम से ख़राब होती है। जो औरत होती है हरिदास की, वो पलंग पर लेटी होती है, सोई होती है, लेकिन जब वो उठने लगती है तो उससे उठा नहीं जाता और वो फिर बिस्तर पर ही गिर पड़ती है। वो सोचती है मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा, मेरे को क्या हो गया है। तभी हरिदास को वो आवाज़ लगाती है, हरिदास भी आता है। हरिदास जैसे ही वहाँ पर आता है वो चक्कर खाकर वो भी गिर जाता है और उससे भी उठा नहीं जाता। और वो फिर जो उनके पड़ोस में गांव में एक बुजुर्ग आदमी होता है, वो डॉक्टर को लेकर के आता है। डॉक्टर उनको देखता है और कहता है दोनों को पैरालिसिस हो गया है, अब आप लोग चल फिर नहीं सकते हो। और यह सुनकर दोनों जने सन्न रह जाते हैं और राधिका के आंसू आ जाते हैं और हरिदास भी चुप हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे, राधिका को भी क्या बोले। अब वो कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे। वो उसको अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं और वो कहता है हे भगवान हमें माफ़ कर दो, हमने माँ के साथ में बहुत बुरा किया, हमें अब मैं किसी के साथ में ऐसा नहीं करूँगा। हरिदास कहता है अब हम जिंदा कितने दिन रहेंगे और हम तो एक लाश बन कर के अब रह गए हैं। अब फिर उसको एहसास होता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। जो उन्होंने अपनी माँ के साथ किया वो उनको वापस लौटकर अब मिल रहा है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये मिलता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए, अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको कभी सताना नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।